हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है बहुत बहुत आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। दोस्तों हम आज ही रहे एक और शानदार रीजनिंग क्लास के साथ जो कि CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज से एक आप लोगों के लिए एक नई सूचना है। जो रीजनिंग की क्लास हम रात में आपको शाम में प्रोवाइड करते थे, अब आज से आप लोग को सुबह जो है रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों आज से हम लोग रीजनिंग की क्लास को सुबह कराएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि शाम में थोड़ा मुझे ज़्यादा वर्क हो जाता था, तो इसलिए क्लास प्रॉपर हो नहीं पाती थी। 7:30 बजे मैं क्लास देने की कोशिश करता था, डेली 8:30 हो जाता था, कभी कभी 9 हो जाता था। तो इसलिए क्लासेज अब आपकी जो है रीजनिंग की सुबह रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, और सुबह आपकी जो रीजनिंग क्लास रहेगी वो 7 बजे से रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको इन चारों में से अलग कौन सा है वो आपको छांटना है। तो बताइए, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन इन चारों में से जो अलग है वो आपको छांटना है। 27, 17, 37, 47। तो देखिए सिंपली दिख रहा होगा जो ये आपका जो ये यहाँ पर 37 है, और ये जो आपका 37 है, और ये जो यहाँ 47 है, 17, 27 है। इसमें देखिए 37, 47 और 17 तीनों क्या है? अभाज्य संख्या, जो किसी से कटती नहीं है, किसी से भी कटती नहीं है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो केवल खुद से और एक से कटे बस। और उसके बाद ये देखिए 27, 27 जो कि भाज्य संख्या है, जो कि 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों अभाज्य हैं और 27 आपका भाज्य है। तो इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से भी आप लोग को क्या करना है? डिफरेंट जो है वो आपको छांटना है। 13, 169, 17, 269, 14, 196, 16, 256। देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 से 169 कैसे हो रहा है? 13 का वर्ग कर दीजिए। 13 का वर्ग कितना आता है? 169 आता है। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। वैसे यहाँ पर 14 है 196, तो 14 का वर्ग कर दीजिए। 14 का वर्ग कितना आता है? 196 आता है। 196 आता है 14 का वर्ग। वैसे दोस्तों यहाँ पर 16 है, 16 का वर्ग कर दीजिए, 256 आता है। लेकिन अगर हम 17 का वर्ग करेंगे तो 17 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 17 का वर्ग करेंगे तो हमारा जो है दोस्तों 17 का वर्ग करेंगे जब हम अपना, तो हमारा आएगा 289। कितना आएगा? 289। कैसे? देखिए 17 सत्ते 119, और आपका आंसर हासिल आ गया 17, और 11 आ गया, और 17 का नाम 17, और 17 10 27 1 28। तो लेकिन यहाँ पर दिया कितना है? 269। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जो है दोस्तों ये और ये तीनों क्या हैं? वर्ग करके लिख दी गई संख्याएं हैं। बाकी 17 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 269 नहीं आएगा, इसलिए ये तीनों एक तरह से हैं। और बाकी आपका डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, 17 का 269 नहीं होता। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इनमें से भी आप लोग को जो अलग है वो छांटना है। तो देखिए इसमें छांटेंगे कैसे अलग? तो देखिए यहाँ पर 8 है, 8 प्लस 1 कर दीजिए, 8 प्लस 1 कर देंगे कितना आएगा? 9। यहाँ पर 7 है, 7 प्लस 2 कर दीजिए, 7 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा? 9। यहाँ पर 6 और 63 है, 6 प्लस 3 कर दीजिए कितना आएगा? 9। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 44 है, लेकिन 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। मतलब समझ पाया आप लोगों ने? समझ गए होंगे अब तो आप लोग कि 81, 72 और 63 के अंकों को आपस में जोड़ने पर 9 आ रहा है, लेकिन जो 44 के अंकों को आपस में जोड़ने पर 9 नहीं आ रहा है। इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों सी होगा, क्योंकि ये इन तीनों से क्या है? अलग है। क्या होगा आपका राइट आंसर? सी होगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि दोस्तों डायरेक्शन से है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम आप लोग को ये क्वेश्चन कराते हैं। हमने आप लोग को पिछले बताया था, फिर बता रहा हूँ। इधर आपका पूरब, इधर आपका पश्चिम, इधर आपका उत्तर, और इधर आपका दक्षिण, ये दिशाएं हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो चलिए दोस्तों अब हम इन्हीं दिशाओं को ध्यान में देते हुए अपने क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ग्रामीण औरतें एक कुएं से चलना प्रारंभ करती हैं। एक कुआं मान लीजिए ये है, आपका कुआं मान लीजिए ये है, चलती हैं। पहली महिला 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। तो ये पहली महिला है, इसका हम अलग कलर से करेंगे। 5 किलोमीटर पूरब की ओर चल दिया, तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंचती है। तब दाईं ओर मुड़ी, ये यहाँ पर अब कितना चली? 8 किलोमीटर चल के कहाँ पहुँच गई? अपने घर पहुँच गई। चलिए इनका हो गया। अब कह रहा है 8 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुँचती है।
उसी समय दूसरी महिला 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो ये मान लीजिए ग्रीन ले लीजिए, दूसरी महिला ये दक्षिण इधर ही आएगा, 7 किलोमीटर चलती है और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो पश्चिम की ओर मुड़ेंगी, 3 किलोमीटर चल दिया इन्होंने, पश्चिम की ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चल दिया इन्होंने। अब देखते हैं क्या होता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंचती है। तो बाईं ओर मुड़ेंगी, बाईं ओर आप इनका ये होगा और 1 किलोमीटर चलेंगी और क्या होगा, अपने घर ये पहुंच जाएंगी। भैया ये भी अपने घर पहुंच गई और ये तो अपने घर यहाँ पर पहुंची ही थी। अब देखिए सुनिए, दोनों घर अपने पहुंच गए। अब यहाँ पर मैं डिनोट कर देता हूँ, ये किधर चली, इतना चली थी 5 किलोमीटर, फिर कितना चली थी 8 किलोमीटर, फिर उसके बाद में जो दूसरी महिला थी पहले फिर 7 किलोमीटर चली, फिर उसके बाद ये कितना चली 3 किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चली, उसके बाद फिर कितना चली 3 किलोमीटर के बाद, 3 किलोमीटर के बाद कितना चली, 1 सेकंड दोस्तों इसको अच्छे से लिख दें हम, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज। ये कितना चला 3 किलोमीटर, ये कितना चला 3 किलोमीटर, फिर कितना चला 1 किलोमीटर, ये है आपका 3 किलोमीटर, ये वाला है ऊपर वाला। तो देखिए तो यहाँ पर अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में अब आपके पूछ रहा है कि पहली महिला के संदर्भ में दूसरी महिला का घर कहाँ है, मतलब इस महिला के संदर्भ में इस महिला का घर कहाँ है। तो सिंपली देखिए दोस्तों, आप लोग देखते ही समझ जाएंगे कि सबसे पहले 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस हुई, तो ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो ये ऐसे ऐसे डाटेड कर लीजिए, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 5 किलोमीटर होगी, क्योंकि इसी सीध में ये 5 किलोमीटर हो गया और ये डिस्टेंस यहाँ तक कितना चली थी 3 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर। समझ में आया आप लोग को, क्योंकि ये महिला यहाँ पर है, देखिए ये 8 किलोमीटर नीचे आई, तो देखिए 8 किलोमीटर ये भी आ रही है, 7 किलोमीटर तो यहाँ नीचे आ गई थी, फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद 1 किलोमीटर नीचे आ गई, तो मतलब 8 किलोमीटर नीचे ये भी आ गई। अब बीच की दूरी कितनी होगी, बीच की दूरी ये 5 किलोमीटर हो गई और ये 3 किलोमीटर, तो ये भी 3 किलोमीटर, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर। तो अब पहली महिला यहाँ पर है, दूसरी महिला यहाँ पर है, तो पहली महिला के संदर्भ दूसरी महिला कहाँ पर है, 8 किलोमीटर की दूरी पर कहाँ पर है, पश्चिम की तरफ। कहाँ है, पश्चिम की तरफ। 8 किलोमीटर कहाँ पर है, पश्चिम की तरफ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पहली महिला के संदर्भ में दूसरी महिला कहाँ पर है, 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। कहाँ पर, 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। क्या होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको आशा करते समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लिए, 5 किलोमीटर पहली महिला चली पूरब की ओर, फिर 8 किलोमीटर चली दक्षिण की ओर, अपने घर पहुंच गई, दाहिने मुड़कर, दक्षिण नहीं दाहिने मुड़ गई, यहाँ से दाहिने मुड़ी इधर आई। फिर उसके बाद दूसरी महिला दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती है, फिर उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और फिर 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर मतलब बाएं मुड़कर चलती है। तो सिंपली ये दूरी 5 थी, ये भी 5, ये 3 थी, ये भी 3, टोटल दूरी इन दोनों के बीच की 8। और फिर पहली महिला के संदर्भ दूसरी महिला कहाँ पर है, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है डायरेक्शन से रिलेटेड। एक पक्षी अपने घोंसले से उड़ना प्रारंभ करता है। तो चलिए मान लीजिए ये पक्षी का घोंसला है, पक्षी अपने घोंसले से उड़ना प्रारंभ करता है। अब क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर 3 किलोमीटर तक जाता है। तो उत्तर की ओर, उत्तर आपका ऊपर हो गया, 3 किलोमीटर तक गया, 3 किलोमीटर तक जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक उड़ता है। तो ये हो गया आपका पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चल दिया, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर उड़ता। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर तक उड़ता है। तो ये दक्षिण की ओर आया, 11 किलोमीटर उड़ दिया, यहाँ तक 11 किलोमीटर उड़ दिया, उसके उड़ता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर तक उड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा भैया, बाईं ओर उड़कर कितना चलता है 4 किलोमीटर। तो ये कहाँ चला गया, 4 किलोमीटर चल गया। अरे 4 किलोमीटर ज़्यादा हो गया थोड़ा दोस्तों, 1 सेकेंड, 4 किलोमीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 किलोमीटर चलता है, ये यहाँ आ गया 4 किलोमीटर। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर वह 4 किलोमीटर उड़ता है, वह 11 किलोमीटर चल, फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर उड़ता है। तो घोंसले से अब उसकी स्थिति, तो घोंसला कहाँ पर है, घोंसला देखिए उसका, घोंसला यहाँ पर है, ये है, और उसकी स्थिति कहाँ पर है, ये है। तो अब देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ, पंछी को एक एक करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने घोंसले से उड़ना करता है, प्रारंभ जब करेगा 3 किलोमीटर कहाँ गया है, उत्तर की ओर। ये दूरी कितनी हो गई 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर क्या हुआ, पश्चिम की ओर कितनी दूर गया 4 किलोमीटर। उसके बाद फिर क्या हुआ, 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 4 किलोमीटर बाईं ओर उड़ा, 4 किलोमीटर बाईं ओर उड़ा। तो देखिए ये दूरी 4 है और ये दूरी भी 4 है, मतलब कि ये अपने एकदम घोंसले की सीध में है।
और उसके बाद ये दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर है। तो देखिए अब बात करिए, ये दूरी बराबर है, तो इसका कहने का कोई मतलब नहीं, मतलब कि ये इसकी सीध में आ गया, इसकी सीध में आ गया। तो ये टोटल दूरी कितनी है, 11 है, और ये दूरी कितनी है, 3। अगर हम 11 में से 3 घटा देंगे तो हमको ये दूरी मिल जाएगी नहीं, इसके और इसके बीच की, समझ रहे हैं ना आप लोग, इसके और इसके बीच की दूरी मिल जाएगी नहीं। तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो मतलब उसके जो जहाँ पर वो है और उसके घोंसले के बीच की दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर। और पूछ क्या रहा है, घोंसले से अब उसकी स्थिति, तो घोंसला ये है और उसकी स्थिति यह है, तो घोंसले से उसकी स्थिति किस तरह है, दक्षिण की तरफ। तो इसको कहेंगे क्या, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर। क्योंकि ये देखिए घोंसले से कह रहा है, तो घोंसला यहाँ पर है, घोंसला की ये जहाँ पर है वो किधर है, दक्षिण है, और दूरी कितनी है, 8, तो 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ब्लड रिलेशन का है दोस्तों। कह रहा है कि ए बी के पिता की बहू की पुत्री है। अब बी के पिता का कोई भाई नहीं है, तो ए बी से किस तरह संबंधित है। आप लोग को इसका आंसर देना है। कह क्या रहा है कि जो ए है, ए मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो कह रहा है ए बी के पिता की, तो एक ए है, ए जो है बी के पिता, तो बी के पिता चलिए ये हो गए, मान लीजिए बी के पिता हो गए, के पिता ये हो गए। तो क्या कह रहा है, ए ये प्लस कर दीजिए क्योंकि ये पुरुष हैं, तो ए बी के पिता की बहू की पुत्री है। तो इनके जो बी के पिता की बहू होगी, वो बहू यहीं पर तो आएगी, ये बहू हो गई, मतलब माइनस कर दीजिए। तो अब क्या कह रहा है, पुत्री है, तो इनकी पुत्री है। तो अब क्या कह रहा है, इनकी पुत्री कौन है, ए है। समझ पा रहे हैं आप लोग ना। देखिए कैसे क्या कह रहा है, ए जो है वो बी, ये बी हो गए, ये क्या हो गए, बी के पिता ये हो गए, के पिता ये हो गए, के बहू, इनकी बहू ये हो गई, की पुत्री ए हो गई, मतलब ए इनकी क्या है, पुत्री है। तो अब कह रहा है बी का कोई भाई नहीं है, तो मतलब बी के पिता का कोई भाई नहीं है। ये जो बी के पिता हैं इनका कोई भाई नहीं है, अपने बाप के इकलौते हैं। तो इसका कहने मतलब जब इकलौते हैं तो जो इनकी बहू होगी ये क्या हो जाएगी, इनकी पत्नी हो जाएगी। तो ए बी से किस तरह संबंधित है। अब देखिए सिंपली क्वेश्चन यही कह रहा था, ए जो है बी के पिता की बहू की पुत्री है। तो जब बी के पिता के कोई मतलब कि बेटा है ही नहीं, तो केवल अकेले जो है बी के पिता ही उनके पिता होंगे। तो उनकी जो बहू होगी वो बी के पिता की क्या होगी, पत्नी होगी, मतलब बी की माता होंगी। और जो बी की माता की जो पुत्री होगी वो बी की क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं रहा है, सिंपली आप लोग को ऐसे बना लेना है रिलेशन ट्री और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। कह क्या रहा है कि जो आपका देखिए ए और बी दो लोग हैं, तो जो ए है वो बी के पिता की बहू के पुत्री है। समझ रहा है ना। ए देखिए क्वेश्चन, ए बी के पिता की बहू की पुत्री है, तो हमने रिलेशन बना दिया, ये बी हैं, ये उनके पिता हैं, ये उनके पिता हैं, उनकी बहू ये हो गई और उनकी पुत्री क्या हो गई, ए हो गई। अब कह रहा है जो बी के पिता का कोई भाई नहीं है, तो बी के पिता का कोई भाई नहीं है, इसका मतलब कि वो इकलौते अपने बाप के पुत्र हैं। तो जो इनके जो दादा होंगे बी के, ये इनकी जो बहू होगी वो क्या होगी, इनकी पत्नी होगी नहीं, मतलब बी की माँ होंगी, और बी की माँ की पुत्री बी की क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग का, अगला क्वेश्चन देखिए ये भी ब्लड रिलेशन से है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एच ने डब्लू से कहा, तो ये हो गए एच आपके और ये हो गए आपके डब्लू। तो एच ने डब्लू से कहा कि तुम मेरे पति की, तो मतलब एच ने कहा तुम मेरे पति की, तो एच ने डब्लू से कहा तो ये इनके पति, तुम मेरे पति के बहन की माँ के पति के दामाद हो। सिंपली देखिए इसमें सिर्फ वर्ड को घुमाया गया है, बाकी वही घुमा फिरा के आ रहा है। देखिए एच ने डब्लू से कहा कि तुम मेरे पति की बहन की माँ, मतलब कि इनके पति की माँ ही तो इनके पति की बहन की माँ होंगी, के पति मतलब इनके ससुर के दामाद हो, तो मतलब के दामाद हो। तो एच और डब्लू एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित, तो सिंपली देखिए एकदम इजी है। तो चलिए बात करते हैं। तो ये एच के पति हैं, ये एच हैं, ये एच के मान लीजिए ये क्या हो गए, एच के पति हो गए, समथिंग पति हो गए। अब कह रहा है एच पति की जो पति की बहन है, मान लीजिए इनकी बहन यहीं आएंगी, माइनस हो गई, ये इनकी बहन हो गई, की माँ के पति, तो इनकी माँ इन दोनों की माँ क्या होंगी, इन दोनों की माँ ये हो गई,
और इन दोनों की माँ हो गई, इन दोनों की माँ के पति क्या होंगे, इनके जो है पिता होंगे। लीजिए इनके पिता हो गए भैया। अब क्या कह रहा है, इन दोनों की ये क्या हो गई, इन दोनों के क्या हो गए, पिता हो गए। अब क्या है, अब कह रहा है कि दामाद हो, तो डब्लू क्या है, इन दोनों का क्या है, इनका क्या है, इनका क्या है, हस्बैंड है, इनका क्या है, हस्बैंड है। समझ में आया। यच के ये हो गए पति, और ये यच के पति की ये हो गई बहन, और ये हो गई उनकी माता और पिता। समझ गए ना। अब पूछ रहा है डब्लू क्या है, इनका संबंध बताना है। तो क्या कह रहा है, यच डब्लू जो है यच का दामाद है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यच डब्लू का दामाद नहीं है। यच तो दामाद है जो इनके पति के जो पिता और माता हैं। उसके बाद कह रहा है डब्लू यच के पति की बहन का पति है। तो जो डब्लू है यच के पति की बहन का पति है। तो बिल्कुल सही है। ये जो डब्लू है, देखिए ये जो डब्लू है, आप सिंपली देखिए जो ट्री बनाया है, जो ये डब्लू है वो क्या है, यच की ये क्या है, पति है, पति की क्या है, बहन है, और उनके क्या है, ये पति हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यच क्या है, यच जो है डब्लू है वो यच के पति की बहन का पति है। आप लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चन को, आशा करते हैं। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, फिर से देखिए। सिंपली कह रहा है यच ने डब्लू से कहा, जो यच है वो उसने जो है डब्लू से कहा। तो यच ने डब्लू से कहा कि तुम मेरे पति, तो इनके पति ये हो गए, की बहन, इनकी बहन हो गई, की माँ, तो इनकी माँ ये हो गई, बहन की माँ एक, क्योंकि इनकी बहन दोनों आपस भाई होंगे। कि बहन की माँ के पति ये हो गए। तो के दामाद, तो मतलब इनकी जब ये दोनों पति पत्नी है तो दामाद तो दोनों का एक ही होगा, कि दामाद हो। तो ये दामाद होगा, तो मतलब सिंपली से आप खुद ही समझ लीजिए ये क्या होगा, जो डब्लू होगा वो यच के पति के बहन का पति होगा। डब्लू जो है यच के पति की बहन का पति है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग का, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको क्रम से जो है निर्धारित करना है कि इसका क्रम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले विलेज आता है, 1 हो जाएगा। विलेज के बाद क्या आता है, विलेज के बाद आपका आता है जिला, तो 4 हो जाएगा। जिला के बाद क्या आता है, राज्य आता है, तो 2 हो जाएगा। और राज्य के बाद क्या आता है, क्या बनता है आपका नेशनल, तो 3 हो जाएगा। मतलब समझ गए, गाँव, जिला, ग्राम, जिला, राज्य, राष्ट्र। तो आपका 1 4 2 3, तो 1 4 2 3 किस में, आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का, इसको भी आपको क्रम से जो है निर्धारित करना है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले होता है आपका क्या है, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले होती है आपकी जुताई। क्या होती है, जुताई। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जुताई के बाद क्या होती है, बुआई, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बुआई के बाद जब उसमें क्या करते हैं, निराई करते हैं, ताकि जो उसमें दूसरे पेड़ पौधे लगे हों उनको निकाला जाए, तो निराई हो जाएगा 4। और निराई के बाद क्या आता है, आपकी कटाई, जो फसल होती है कटाई की जाती है, तो 3। तो देखिए 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पर क्या भरा जाएगा वो आपको बताना है। तो सिंपली देखिए दोस्तों, यहाँ पर 41 है, तो 41 प्लस 13 कर दीजिए, 13 कर दीजिए, कितना आएगा, 54 आ जाएगा। 54 प्लस 13 कर दीजिए, 54 प्लस 13 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। अब वैसे 67 प्लस 54 करेंगे, 67 प्लस 54 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 121 आ जाएगा। तो वैसे 121 प्लस अगर हम 67 करेंगे तो यहाँ जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो 121 प्लस 67 हम कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 121, ये हो गया आपका 67। तो 7 एक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर आपका 1 हो जाएगा, मतलब 188। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 188। सिंपली यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, ये 2 अंकों को जोड़कर तीसरा अंक लिखा गया है, फिर ये इन दोनों अंकों को जोड़कर ये अंक लिखा गया है, फिर इन दोनों को जोड़कर ये लिखा गया, फिर इन दोनों को जोड़ करके अगला अंक लिख दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। आपको बताना है दोस्तों कि जो है यहाँ पर इनमें जो रिक्त स्थान है वो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आपको इसको मैं बता देता हूँ। दोस्तों इसका मैं हेल्प दे रहा हूँ, आपका ये रहेगा होमवर्क। आपको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आपका इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर मैं आप लोग को जो है दोस्तों बता दूंगा, ताकि और आप लोग आंसर बता दूंगा तो आप लोग को करना ही क्या रहेगा, आप लोग आंसर दे देंगे। लेकिन मैं आपको हेल्प दे रहा हूँ। इसमें जो हुआ है वो 2 का वर्ग कर, इसमें जो भी संख्या है वर्ग करके 2 घटाया गया। क्या किया गया, यहाँ पर कोई भी संख्या मान लीजिए वर्ग करके उनमें से 2 घटाया गया, यही रूल लगेगा, वर्ग करके 2 घटाया गया है। तो आप लोग ऐसे करेंगे तो आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो अंक होगा मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है।
तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो को वॉच किया करिए। अगर वीडियो में कोई भी एरर लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। जो भी जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट कर लिया करिए। और CITS से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम आप लोग को देते हैं। तो जो लोग नए हैं भैया प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दे देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।